क्या चल रहा है? मतलब हम चैनल पे रेगुलर नहीं हो पा रहे और लोग इंस्टाग्राम पे लड़ाइयों में रेगुलर हो जा रहे हैं। कहाँ से मिल रही है इन्हें मोटिवेशन? देखो, हमें तो आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिल रही है और बहुत जल्द हम 5000 सब्सक्राइबर्स भी टच करने वाले हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट और कर दो ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाए और ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे सके और अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट ला सके, ऐसे रिव्यूज दे सके जिनसे पैसा और टाइम तो बचे, साथ साथ चैनल पे कोई स्ट्राइक भी ना पड़े और अपनी वीकली न्यूज भी जारी रखे। तो अभी इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर की न्यूज कंपाइल्ड है। क्या कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन सी अपकमिंग मूवीज हैं और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले सबसे रीसेंट और सबसे बड़ी न्यूज जिससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनफैक्ट और भी लोग बहुत ज्यादा शॉक में है। इट इज द ट्रैजिक असैसिनेशन ऑफ एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते, अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कैटरीना कैफ के बर्थडे पे 2008 में शाहरुख खान एंड सलमान खान के बीच लड़ाई हो गई थी एंड बहुत साल बोलचाल बंद रहने के बाद 2013 में एक इफ्तार पार्टी में, जो कि बाबा सिद्दीकी ने ही ऑर्गेनाइज की थी, उनके इफ्तार पार्टी में दोनों का पैच अप हुआ था। रिपोर्टेडली उनको उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 अटैकर्स ने अटैक किया एंड 2 बुलेट्स लगने की वजह से उनको लीलावती हॉस्पिटल रश किया गया, बट सैडली उनकी डेथ हो गई। और इस सबसे पहले रिसेंटली सलमान खान के घर पे भी फायरिंग हुई थी, उनको भी काफी टाइम से थ्रेट्स मिल रहे हैं और वो बाबा सिद्दीकी के काफी क्लोज थे। और उनके असैसिनेशन के बाद अब सलमान खान की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू इस अटैक की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के मेंबर ने ली है। तो इस सब पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन 3 अटैकर्स में से 2 लोगों को ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है और उसके अलावा भी जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो डीप कंडोलेंसेस टू द फैमिली एंड वी होप कि ये सब रिपीट नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और अब रीसेंट रिपोर्ट्स यहाँ है कि सलमान खान के साथ साथ जो स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उनको भी डेथ थ्रेट्स मिले हैं और अब उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। और इसी मंथ इंडिया ने एक और ट्रैजिक लॉस फेस किया ड्यू टू द पासिंग अवे ऑफ रतन नवल टाटा जी, हु पास्ड अवे ऑन 9th अक्टूबर ड्यू टू एज रिलेटेड इश्यूज। वो हॉस्पिटल में थे एंड देन ही पास्ड अवे। आफ्टर ही पास्ड अवे तो बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने लास्ट ट्रिब्यूट्स उनको पे किए एंड जिसमें से दिलजीत दोसांझ, जो कि अभी अपने वर्ल्ड टूर पे हैं एंड जर्मनी में कॉन्सर्ट कर रहे थे, जैसे उनको वो न्यूज मिली उन्होंने अपना कॉन्सर्ट वहीं बीच में रोक दिया एंड जो उन्होंने कहा वो आप खुद सुन सकते हो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ देहांत होया रतन टाटा जी ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिसेंटली रिलीज मूवी जिगरा के ऊपर है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंस्टाग्राम पे लोग लड़ाई में बड़ी रेगुलर हो रहे हैं, तो वो एक रेफरेंस था जो अभी एक इंस्टाग्राम फाइट चल रही है बिटवीन करण जौहर एंड दिव्या खोसला कुमार। तो एक्चुअल सीन ये हुआ कि दिव्या खोसला कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो, थिएटर वाज टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर्स गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर, आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिए। जिसके सपोजिडली रिस्पॉन्स में करण जौहर ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा था साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। एंड दोनों ने दिव्या की स्टोरी को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, ना ही कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया, लेकिन जो उनकी स्टोरी की टाइमिंग थी उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि ये दिव्या की स्टोरी के अगेंस्ट ही उनका रिएक्शन था। जिसके रिप्लाई में दिव्या ने भी 2 स्टोरीज पोस्ट करी। तो शायद दोनों भूल गए थे कि दोनों व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे हैं, तो सबको तो नया लफड़ा मिल गया बात करने के लिए। तुम्हारे इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या तुम्हें लगता है कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही हैं दोनों गलत है? इस सो कॉल्ड लफड़े पे जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं वो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर अब तक जिगरा नहीं देखी और देखने का प्लान कर रहे हो तो ये रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो और अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो। एंड सिंस आलिया भट्ट की बात हो रही है तो आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में रिसेंटली ओपन अप किया दैट शी हैज बीन क्लिनिकली डायग्नोस्ड विद ADHD, जो कि एक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है जिसमें वो किसी भी चीज पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाती हैं। और उन्होंने उससे रिलेटेड अपने चाइल्डहुड के बारे में भी शेयर किया कि कैसे वो क्लासरूम्स में जोन आउट हो जाया करती थी एंड ये चीज उनके फ्रेंड्स ने काफी सालों तक नोटिस भी की, लेकिन रिसेंटली ये चीज एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की वजह से उनको पता चली। और अभी आलिया भट्ट की मूवी जिगरा के साथ साथ राजकुमार राव एंड तृप्ति डिमरी की मूवी विकी विद्या का वो वाला वीडियो भी रिलीज हुई थी जिस पे भी एक कंट्रोवर्सी हो गई है। तो हुआ ये कि विकी विद्या का वो वाला वीडियो इस मूवी में स्त्री मूवी के कुछ एलिमेंट्स लिए गए थे, जिसकी वजह से इस मूवी के मेकर्स को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा था एंड उनको बहुत ज्यादा कॉल आउट भी फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम द ऑडियंस एंड इनसाइडर्स ऑफ बॉलीवुड कि उन्होंने जो भी एलिमेंट्स स्त्री मूवी फ्रेंचाइजी से उठाए हैं वो बिना परमिशन के उठाए हैं एंड दिस इज बेसिकली एन इन्फ्रिंजमेंट
ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द स्त्री फ्रेंचाइजी। तो इस बैकलैश के रिस्पॉन्स में विकी विद्या का वो वाला वीडियो के मेकर्स ने एक पब्लिक अपॉलजी इशू की है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे उन्होंने मैडॉक फिल्म्स और स्त्री फ्रेंचाइजी से अपॉलोजाइज किया है। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो है बेबी जॉन मूवी से रिलेटेड, जो कि 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है एंड जिसका 5 मिनट्स का फुटेज बिग सिने एक्सपो में दिखाया गया था। और उस 5 मिनट की फुटेज की ही सबने तारीफ करी है एंड होपफुली इसके प्रोमोज दिवाली रिलीजेस के साथ आएंगे, यानी कि सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 के साथ में। इसके साथ साथ इसमें हमें सलमान खान का भी कैमियो देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक कॉप के रोल में होंगे और हमें उन्हें एक एक्शन पैक्ड सीक्वेंस में देखने का मौका मिलेगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, बेबी जॉन ऑफिशियल एडेप्टेशन है ऑफ द मूवी टेरी, जिसमें वुमेन सेफ्टी के इशू को दिखाया जाएगा। और इसमें एक्टर जैकी श्रॉफ को मेन एंटागनिस्ट अनाउंस किया गया है, जिसका नाम बब्बर शेर होगा। तो अगर आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट जो न्यूज है वो 2 पॉपुलर फ्रेंचाइजी से जुड़ी है, एक धूम 4 एंड दूसरी रेस 4। दोनों ही मूवीज आने वाली हैं, लेकिन धूम 4 में जहां पे हमें एक इंटायरली न्यू कास्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मेन रोल में होंगे रणबीर कपूर। वहीं पे रेस 4 में हमें वापस से सैफ अली खान देखने के लिए मिल सकते हैं। तो लगता है फराह खान द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच होने का टाइम आ गया है एंड हमें जय और अली को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। What? क्योंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि उनकी जगह पे कोई नए एक्टर्स आने वाले हैं with RK in the lead and इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे none other than अयान मुखर्जी। तो तुम्हें इस फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगती है वो कमेंट करके बताना। बाकी रेस 4 के लिए प्रोड्यूसर रमेश सौरानी ने खुद ये चीज कंफर्म करी है कि सैफ अली खान रेस 4 में वापस आएंगे एंड इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी 2025 में। तो अभी कास्ट एंड स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो रही है एंड इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द ही आएगा। तो कौन कौन एक्साइटेड है इन दोनों मूवीज के लिए कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट जो न्यूज है वो है उनके लिए जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पुष्पा 2 का। तो पहले जितनी भसड़ मची हुई थी, अब फाइनली ये न्यूज है कि पिक्चर ट्रैक पे है, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो सब ट्रैक पे है एंड फाइनली पिक्चर रिलीज होगी 6 दिसंबर को। नेक्स्ट, अगर आप इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हो, रील्स बहुत ज्यादा देखते हो, तो आपने डेफिनेटली ये वीडियो तो जरूर देखा होगा। तो काजोल का ये वीडियो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था। टाइम था दुर्गा पूजा का एंड जहाँ पे उन्होंने पूरा पंडाल पूरा सेटअप कर रखा था, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग विजिट कर रहे थे। तो रिपोर्टेडली वहाँ पे कुछ लोग शूज पहन के एंटर हो गए थे, जिसपे वो गुस्सा हो गई एंड उन्होंने बोला कि ये कोई जगह नहीं है आपके यहाँ शूज पहन के आने की। एंड जैसे लास्ट मंथ रणवीर एंड दीपिका को एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई थी, इस मंथ भी मसाबा गुप्ता एंड सत्यदीप मिश्रा को एक बेबी गर्ल हुई है। तो कांग्रेचुलेशंस टू द न्यू पेरेंट्स एंड द मोस्ट कूल नानी ऑफ द डेकेड नीना गुप्ता जी। एंड नेक्स्ट जो न्यूज है वो इस मंथ की स्टार्टिंग में हुई थी। एक्टर गोविंदा को एक्सीडेंटली बुलेट इंजरी हो गई थी। तो रिपोर्टेडली वो 4:45 AM को अपने घर पे रेडी हो रहे थे एंड अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को कबर्ड में रख रहे थे, जब वो उनके हाथ से छूट के गिर गई एंड एक बुलेट फायर हुई जो उनके पैर में आके लगी। ही वाज इमीडिएटली रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड नाउ अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से एंड ही इज फाइन। एंड रिसेंटली एक और वीडियो वायरल जा रहा था जिसमें सिंगर तुलसी कुमार एक नई म्यूजिक वीडियो के लिए शूट कर रही थी, जहाँ पे सेट के एलिमेंट्स अचानक से गिर गए एंड जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई। और क्या आपको ये एक्टर याद हैं? खट्टा मीठा में भी थे, ये कपिल शर्मा के शो में भी आए थे। तो ये है वेटरन एक्टर अतुल परचुरे, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है ड्यू टू कैंसर। तो डीप कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। और अभी रिसेंटली एक और वीडियो बहुत वायरल जा रहा था। जयपुर में एक इवेंट था ऑर्गेनाइज बाय विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ फिकी FLO, जहाँ पे तृप्ति डिमरी को रिपोर्टेडली एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और वहां पर जब वो नहीं पहुंची तो वहां की विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ इस टाइप का वीडियो बना के रिलीज किया, जहाँ पे उन्होंने तृप्ति को बॉयकॉट करने का बोला। इवन ये भी बोला कि तृप्ति ने उनसे लार्ज सम ऑफ मनी चार्ज किया एंड डिस्पाइट द कमिटमेंट वो वहां पर नहीं पहुंची। जिसके रिस्पांस में तृप्ति डिमरी की सोशल मीडिया पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि उन्होंने इस तरह की कोई भी कमिटमेंट नहीं की थी एंड ना ही उन्होंने कोई भी एडिशनल फीस चार्ज करी है। वो सिर्फ अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज में जा रही थी एंड उसके अलावा उनको इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो अभी 2 मेजर अपकमिंग मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक है सिंघम अगेन एंड एक है भूल भुलैया 3, जो दोनों ही पिक्चरों को ट्रेलर के माध्यम से हमें दिखा दिया गया है, क्योंकि दोनों की स्टोरीज हमें दोनों के ट्रेलर्स को देख के काफी हद तक समझ में आ पा रही है। सिंघम अगेन ट्रेलर्स तो इनको डेफिनेशन ही बदल दी है ट्रेलर की। मतलब ट्रेलर की डेफिनेशन होती है कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ दिखाया जाए, लेकिन उन्होंने पूरी पिक्चर की स्टोरी दिखा दी है। कौन कौन आने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ द कैमियोज हमें पता चल चुके हैं। 1-2 और छुपा के रखे हैं, वो भी खुल जाएंगे
जब तक पिक्चर रिलीज होगी। बाकी पैरेलल्स दिखाए गए हैं टू रामायण, जो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, डिटेलिंग, लेकिन थोड़ा सा छुपा के रखते तो आई थिंक थिएटर में उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती। तो मेरे ये थॉट्स हैं ट्रेलर को लेके। बाकी स्टार कास्ट बहुत भर भर के हैं। रोहित शेट्टी का जो टिपिकल स्टाइल है वो देखने के लिए मिल रहा है ट्रेलर से। तो लग रहा है कि एकदम बहुत बड़ी मास मसाला एंटरटेनर टाइप मूवी होने वाली है। आई होप कि स्टोरी पे भी उतना फोकस हो और जो भी पैरेलल्स दिखाने की कोशिश की गई है वो भी दिखाया जाए, टिपिकल बॉलीवुड मसाला डाल के उसको खराब ना किया जाए। बाकी मेरे तो ये थॉट्स हैं ट्रेलर पे, तुम्हारे क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अर्जुन कपूर एज अ विलन आई थिंक ट्रेलर में तो अच्छे लग रहे हैं, पिक्चर में भी अच्छे लगने चाहिए। और अगर इस टाइप के रोल्स थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके करते हैं अपने आप पे तो अच्छा है। उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बात करने के लिए और भी होना चाहिए, नया टॉपिक। और नेक्स्ट जो ट्रेलर आया है भूल भुलैया 3 का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब पहले एक मंजुलिका थी जो हमारी ओजी भूल भुलैया वाली मंजुलिका है, देन सेकंड में उन्होंने स्टोरी मंजुलिका सब बदल दिया। ठीक है, चलो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ऑफ कोर्स तब्बू मैम थी, तो इतनी अच्छी एक्टिंग, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन अब ये कौन से पार्ट से कनेक्ट कर रहे हो? सेकंड पार्ट से कनेक्ट कर रहे हो तो कियारा आडवाणी कहाँ है? तृप्ति डिमरी आ गई है पिक्चर के अंदर, उसके अलावा दो मंजुलिका आ गई हैं। और अगर विद्या बालन वापस आई है तो क्या ये वही विद्या बालन है जो फर्स्ट पार्ट में थी? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ी सी ट्रेलर से मुझे डार्क मूवी लग रही है, मतलब क्यों? और जो ओजी चीजें थी उनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार रिपीट करके ना थोड़ा सा खराब कर दिया गया है। मतलब या तो ट्रेलर में ना दिखाते, सीधा मूवी में दिखा देते, एक सरप्राइज फैक्टर रह जाता, या फिर रिक्रिएट क्यों ही किया है? कुछ नया करने के लिए बचा नहीं है क्या? और जैसे कि कहा जा रहा है कि हॉरर भी होगा और ह्यूमर भी होगा, मुझे दोनों नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो छोटे पंडित का कैरेक्टर है, इतना कंसिस्टेंट कैरेक्टर रहा है, उनको कुछ नहीं दिखाया है। जो छोटे मियाँ हैं उनको कुछ नहीं दिखाया है ट्रेलर में। मूवी में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे तो वो भी थोड़ा सा डाउटफुल है। बाकी पिक्चर जब आएगी, रिव्यू आ जाएगा, वो देख लेना। एंड एक और बहुत बड़ी न्यूज है, एक कॉन्ट्रोवर्सी है उस मूवी के बारे में जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। हाँ, एक ऐसी मूवी है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है, जिसके बारे में कुछ भी बोलना मना है, और अच्छा ही बोल सकते हो। जो भी पॉपुलर रिव्यूअर्स हैं जिन्होंने भी इस मूवी के लिए वीडियो बनाया, उनके चैनल को ही स्ट्राइक दे दिया गया। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब अच्छी मूवी भी नहीं बनाओगे और स्ट्राइक भी दे जाओगे? और मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिया है। अगर आप समझ रहे हो कि भाई आपकी मूवी इतनी खराब है तो आप ऐसा सोच कैसे सकते हो, है ना? बाकी जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या हुआ है एग्जैक्टली। बाकी अगर इस टाइप के आप अपडेट्स चाहते हो, इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।